जय श्री राम। जय श्री राम। हम लोग इस समय जहाँ पे बैठे हैं ये तपस्थली है। यहाँ के महापुरुष जब जंगल हुआ करता था तो उस समय श्री रामदास जी नाम से एक महात्मा जी इस गांव में आए थे। उन्होंने सभी प्रकार के कष्ट का निवारण अपने शास्त्रों से और पंचांग से औषधि दे करके लोगों का भला किया। और श्री रामदास जी महाराज जी के द्वारा जो भी लोगों की कामनाएं थी, कष्ट था, वो पूरा हुआ। उसके बाद लोग यहाँ दूर दूर से आने लगे और लोगों की जो भी कामना होती थी वो यहाँ पे गुरु जी से कहते थे और राम जी से प्रार्थना करके जाते, मानता करते। तो कुछ समय के बाद कामना पूरी होने के बाद लोग आते, यथाशक्ति जो भी लोगों के पास होता, पुष्प, धन, जो भी द्रव्य होता वो आकर के गुरुजी से प्रार्थना करते और यहाँ पे दे जाते, चढ़ा जाते और मत्था टेक के जाते। ऐसा करते करते 3 पीढ़ी हो गई। पहले जो गुरुजी थे श्री रामदास जी महाराज, दूसरे श्री अभिराम दास जी, तीसरे श्री राम कुमार दास जी। श्री राम कुमार दास जी के द्वारा यहाँ सभी प्रकार के कष्ट का निवारण हुआ। और 4थी पीढ़ी अब इस समय महापुरुषों की कृपा से, आशीर्वाद से हमारे द्वारा कुछ जन सेवा, लोगों की सेवा हो रही है। जैसे कि किसी को किसी प्रकार का कष्ट हो, उसके लिए हम अपने श्री रामचरितमानस के द्वारा, गीता जी के द्वारा और भागवत जी के द्वारा, अपने ग्रंथों के द्वारा हर प्रकार के कष्ट का निवारण बताते हैं लोगों को। और प्राचीन श्री सीताराम मंदिर में दूर दूर से लोग आते हैं। और अभी हमने कुछ बच्चों के लिए विशेष मीटिंग की है, जिसमें हमारे गांव के पास के बच्चे, दूसरे गांव के बच्चे, स्वास्थ्य के लिए भी हम लोग शुरू करेंगे। जैसे बच्चों को शिक्षा, और जो लोगों का कष्ट है उसके लिए भी हम लोगों ने विचार किया है कि एक डॉक्टर रखेंगे। प्राकृतिक चिकित्सा, योगा, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक इलाज के द्वारा हम लोग जन जन की सेवा कर सकें, यही हमारी कामना है। बाकी यहाँ के जो आने जाने वाले लोग हैं, कुछ बुजुर्ग लोग जो नहीं रह गए, काफ़ी समय से जुड़े हुए लोग जो वर्तमान है, उनकी भी ये कामना है सभी लोगों की कि जैसे यहाँ से लोगों का भला हुआ है, मानताएं पूरी हुई है, ये कार्य चलता रहे, ये सेवा चलती रहे। इस विषय में हमारे भरद्वाज जी कुछ आपसे बताएंगे यहाँ की महिमा के बारे में, कि लोगों को किस प्रकार से गुरु जी ने सतमार्ग दिखाया। जी। स्वामी अवध बिहारी दास जी को प्रणाम, आप सबको प्रणाम। 2010 के आसपास जब मैं प्रिंसिपल था, विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में इस मंदिर में मेरा आना हुआ था। तो महाराज जी भी थे, इनके गुरु जी भी थे, राम कुमार दास जी।
तो स्वास्थ्य और संस्कार के क्षेत्र में ये पहले से ही कार्य कर रहे थे, बड़ा जबरदस्त, दूर दूर तक ख्याति थी। जो मन्नत लेकर के यहाँ आता था उसकी मन्नत पूरी होती थी। विशेषकर बच्चों के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में, जो बीमारियां इलाज ठीक नहीं होती थी, वो यहाँ के जो महंत स्वामी महात्मा जी थे, रहते थे, स्वामी रामदास जी और उनके बाद अभिराम दास जी, उन्होंने बड़ी यहाँ तपस्या की हुई है। पहले यहाँ जंगल होता था आसपास चारों ओर। 1908 के आसपास महाराज जी का यहाँ आना हुआ था और उन्होंने अपनी तपस्या से यहाँ इतना तपोबल पैदा किया हुआ है कि जो भी यहाँ की महंत की गद्दी पर होता है तो उसको वो सिद्धियाँ प्राप्त स्वतः हो जाती हैं, बीमारियाँ दूर हो जाती हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और फिर महाराज जी रिटायरमेंट के बाद मैं आपसे ज़्यादा जुड़ा, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद मैं खंड शिक्षा अधिकारी के पद से रिटायर हुआ और इन्हीं के गुरु भाई हैं, टटियाला में एक विद्यापीठ बनानी थी, तो उसके संपर्क में इनसे संपर्क इतना हुआ कि एक मेरे जैसे मित्रवत, मेरे एक संत महंत होते हुए भी मित्रवत छोटे भाई की तरह से मैंने इनको प्यार किया। बहुत अच्छा स्वभाव है इनका और इनका समर्पण भाव इतना था कि जो मेरे गुरु परंपरा में चला आ रहा है स्वास्थ्य और संस्कार, उसको मैं कहाँ तक ले जाऊं। और योजना बनी, हमारे यहाँ एक बड़ा भवन बन रहा है, अभी आप देखोगे वहां पर एक ऐसा अद्भुत हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति का एक केंद्र बनाया जा रहा है, तो कि उसके अंदर प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, प्राणिक चिकित्सा, जिसे कि हम रेकी भी बोलते हैं। रेकी की ग्रैंड मास्टर सुदेश शर्मा आपके पास यहाँ बीच में बैठी है और ये होम्योपैथी की डॉक्टर उधर देखिए जी, वो बहन बैठी है। तो ये और इस तरह से डॉक्टर छिकारा है, आयुर्वेदिक के डॉक्टर हैं। तो हमारे शहर से अच्छी अच्छी इस प्रकार की प्रतिभाओं से इनका संपर्क है, उनका मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं और अपने भगवान धन्वंतरी औषधालय के नाम से, यही नाम रखा है जी जी, तो ये यहाँ पर स्थापित करने जा रहे हैं, जिसके अंदर भारतीय की चिकित्सा प्रणालियों को इतना विस्तार दिया जाएगा कि दूर दूर तक के लोग यहाँ से लाभ उठाएंगे। और हमारी शुभकामनाएं हैं, अच्छे कार्य में भगवान ने मुझे हमेशा प्रेरणा दी है कि मैं तन मन धन से इनके साथ लगा रहूं। और एक नया कार्य इन्होंने वो शुरू किया है कि शिक्षा को भी जोड़ा जाए, क्योंकि यहाँ आसपास गरीब बस्ती के लोग हैं, उनके लिए बढ़िया पुस्तकालय, अध्ययन केंद्र हो, बाल चरित्र निर्माण हो, बाल कल्याण और मानव परिष्कार हो, इसके लिए भी यहाँ एक केंद्र खोलने की योजना बन चुकी है। भगवान वो जल्द वो दिन आए कि यहाँ पर बच्चों को उनके चरित्र निर्माण के लिए, व्यक्तित्व विकास के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए हम देश को अच्छे चरित्रवान और आदर्श नागरिक दे सकें, ये हम प्रयास कर रहे हैं महाराज जी। बहुत बहुत यही कामना है कि जल्दी हमारी मनोकामनाएं पूरी हो। और इस समय वर्तमान जैसे श्री राम जन्मभूमि के लिए जन जन में एक उत्साह देखा जा रहा है, उसमें भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को और सभी लोगों को प्रेरणा मिले कि हमारे राम जी और रामचरितमानस के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा आप लोगों को भी सत्मार्ग मिले और आप लोग अपने जीवन में खुश रहें और संतुष्ट रहें और भगवान श्री राम जी की कृपा आप सब पे बनी रहे, यही हम सबकी कामनाएं हैं। श्री सीताराम जी महाराज की जय। आप थोड़ा से दो शब्द डॉक्टर सुदेश शर्मा जी अभी आपको बताएंगे कि बिना दवाई के कैसे ठीक रहा जा सकता है, कैसे ईश्वरीय शक्तियां कार्य करती हैं। जय सिया राम। जय सिया राम। देखो, पैथी तो बहुत है, आयुर्वेद भी है, होम्योपैथी भी है, नेचुरोपैथी भी है और भी एलोपैथी भी है। तो ये सारी पैथी मिलकर के एक बीमार व्यक्ति को ठीक करने का पूरा इनका प्रयास है, पूरी इनकी योजना है और बहुत से लोगों को लाभ होता है इस चीज़ से। तभी ये पैथी चल रही हैं, तभी इनके डॉक्टर हैं और वो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए और उनमें इलाज होता है। पर एक बात मैं आज कहना चाहूँगी कि कितने भी डॉक्टर, कितनी भी इलाज की पद्धतियाँ आ जाएं, जब तक एक इंसान के अंदर स्वयं की हीलिंग पावर नहीं होगी, स्वयं की इम्यूनिटी पावर ठीक नहीं होगी, तब तक कोई पैथी काम नहीं करती। तो मेरा रुझान हुआ कि अपनी हीलिंग पावर पे क्या काम किया जाए।
तो मुझे एक बड़े अच्छे गुरु मिले, डॉक्टर NK शर्मा, दिल्ली में है, उनका रेकी हीलिंग फाउंडेशन है। उन्होंने रेकी सिखाया, और रेकी एक वो चिकित्सा है जो आध्यात्मिक चिकित्सा है, और अध्यात्म के माध्यम से, यानी हम अपने अंदर अपने शरीर को जाने, हमारे शरीर के चारों तरफ एक आभा मंडल होता है उसको पहचाने, शरीर के अंदर इतनी शक्तियां हैं उनको पहचाने, शरीर के अंदर एक चक्र के पॉइंट्स हैं, कुछ ऊर्जा केंद्र है हमारे, उनको हम पहचाने, उनकी ऊर्जा को बढ़ाए, तो बहुत सारी बीमारियों से तो वैसे ही बचे रहेंगे। और फिर भी कहीं पोल्यूशन से या बाह्य बीमारियां कोई आ भी जाएं तो बहुत सारी पैथी हैं, और इन सारियों का समन्वय हमें इस मंदिर में आके देखने को मिलता है। यहाँ पे स्वामी जी का इतना बड़ा प्रयास है कि किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार से, ध्यान से, अध्यात्म से और विचारों से, सुविचारों से, शिक्षा से, और अगर दवाई की जरूरत हो दवाई से एक स्वास्थ्य को बढ़ाया जाए, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति ही अच्छे काम कर सकता है, बीमार व्यक्ति तो बेचारा अपने में ही खोया रहता है। तो ये बहुत अच्छा प्रयास यहाँ मंदिर में देखने को मिलता है। मैं तो पिछले 10 सालों से यहाँ आ जा रही हूँ, और यहाँ पे लोग कितनी श्रद्धा से आते हैं वो मैं देखती हूँ। तो मेरा भी ये प्रयास है कि मैं भी गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुई हूँ, तो ये आध्यात्मिक चिकित्सा जो सीखी है उसकी जो सेवाएं मुझसे बन पड़ेंगी मैं यहाँ पे देने के लिए बहुत ही प्रसन्न मन से आया करूँगी। तो जय सिया राम, जो भी होगा हम करेंगे, जितना भी होगा, और दूसरे के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन जाएंगे। योग, प्राणायाम, साधना, आसन, ये जो प्राकृतिक चिकित्सा, आध्यात्मिक चिकित्सा, संतों का आशीर्वाद, ये सब महात्माओं की, परमात्मा की कृपा से हमारे देश की, भारत की परंपरा में मौजूद है, और उसी को बढ़ाने का महाराज जी कार्य कर रहे हैं। हम सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं महाराज। प्राचीन श्री सीताराम मंदिर गांव बिरसालू में जो हम लोगों ने प्रयत्न किया है, श्री राम जी की कृपा से और आप लोगों के सहयोग से, वो एक न एक दिन हमारी भी कामना पूरी होगी, और आप लोगों को भी इसमें स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए कुछ सीखने को, देखने को मिलेगा। और हम लोगों की यही कामना है कि सब स्वस्थ रहे, ठीक रहे, और राम जी के इसी प्रकार जो भक्त हैं ये सब अपने राम जी का गुणगान करते रहें, यही हमारी कामना है। साधुवाद, आशीर्वाद। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम।